आज हम पढ़ने वाले हैं विजोलिया किसान आंदोलन के चरण। नेक्स्ट क्लास में हमने बाकी जो डिटेल्स थी वो क्लियर कर ली थी। तो इस आंदोलन के 3 चरण थे, उनके नेतृत्व के आधार पर बंटवारा कर कर हम समझ सकते हैं कि मतलब प्रथम चरण के नेतृत्व किसने करा था, द्वितीय चरण का किसने करा था। प्रथम चरण 1897 से 1916 में तक चला था, जिसका नेतृत्व किसने करा था, साधु सीताराम दास ने करा था। वर्ष 1897 में इसी जागीर के एक गांव में गिरधारपुरा में एक पंचायत बुलाकर साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया था कि वर्तमान में ठिकानेदार हमारे कौन होगा प्रथम चरण का, तो राव किशन सिंह। राव किशन सिंह मेवाड़ के महाराणा से शिकायत की जाएगी। राव किशन सिंह की जो है वो शिकायत हम किससे करेंगे, मेवाड़ के जो महाराणा थे उनसे करेंगे। इस कार्य हेतु ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को नियुक्त किया गया था। मेवाड़ के जो महाराणा थे उनको शिकायत करने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। वो कौन कौन थे हमारे, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को नियुक्त किया गया था। इस शिकायत पर मेवाड़ के महाराणा ने अपने जांच हेतु एक अधिकारी को भेजा था। का नाम क्या था, हमीद हुसैन को नियुक्त किया गया था। परंतु जांच उपरांत कोई भी कार्यवाही नहीं हुई थी। कार्यवाही नहीं होने से विजोलिया ठिकाने के ठिकानेदार राव किशन सिंह के हौसले और बुलंद हो गए थे एवं उसने प्रतिशोध वंश शिकायत करने वाले ठाकरी और नानजी पटेल को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। मेवाड़ से क्या कर दिया, निष्कासित करवा दिया था। साथ ही वर्ष 1903 में राव किशन सिंह ने चौरी कर नामक एक नया कर लागू कर दिया था, जिसके अंतर्गत लड़कियों की शादी में 5 रुपये का नकद कर का प्रावधान करा था। तो हमारे चौरी कर किस शासक ने लगाया था, तो चौरी कर हमारे राव किशन सिंह ने लगाया था। तो ये चौरी कर था, इस चौरी कर का जो है वो किसानों ने विरोध करा था और किसान जो थे वो विजोलिया छोड़कर जाने वाले थे। तो किशन सिंह ने क्या करा था, जो ये कर था उसको 1/2 से घटाकर क्या कर दिया, 2/5 कर दिया था। और इस प्रकार ये किसानों की पहले विजय बनी थी और 1906 में किशन सिंह की निसंतान जो है मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद किशन सिंह की मृत्यु के पश्चात नए जागीरदार कौन बनते हैं, हमारे पृथ्वी सिंह बनते हैं। और राव पृथ्वी सिंह इसका उत्तराधिकारी बनते ही ये क्या करता है, राव कृष्ण सिंह जो है वो तलवार बंदई कर जो है किसानों पर लगा देता है। तलवार बंदई कर हम समझते हैं कि तलवार बंदई कर जो है वो क्या होता है। तो तलवार बंदई कर क्या होता है कि जो ये नया कर था जो जागीरदार को मेवाड़ के महाराणाओं को देना होता है, परंतु पृथ्वी सिंह ने क्या करा था, ये कर भी किसानों पर थोप दिया था। और तलवार बंदी कर का जो है वो हमारे किन किनों ने विरोध करा था, तो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेकरण चारण, प्रेमचंद भील ने विरोध किया था। तो पृथ्वी सिंह ने इन चारों को विजोलिया से बाहर निकाल दिया था। 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और नया जागीरदार हमारे कौन बनता है, केसरी सिंह, जो एक अल्पवासक शासक था। और केसरी सिंह जो था वो हमारे पृथ्वी सिंह का ही पुत्र था। सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण विजोलिया का प्रशासक 2 लोगों को बनाया गया था, अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी। इसके बाद में हमारा दूसरा चरण स्टार्ट होता है 1916 से 1927 तक, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, हमारे विजय सिंह पथिक करते हैं। वर्ष 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से जोड़ा और इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह, और ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और 1917 ईस्वी में सावन अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें हमारे 13 सदस्य थे और इस पंच बोर्ड के सरपंच का पद पर मन्ना पटेल को नियुक्त किया गया था। 1918 ईस्वी में विजय सिंह बम्बई में गांधी जी से मिले और इस आंदोलन से उन्हें अवगत कराया और गांधी जी ने इनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें राष्ट्रपति की उपाधि दी थी। तो विजय सिंह जो पथिक थे वो पथिक की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। और गांधी जी ने अपने महासचिव महादेव देसाई को इस आंदोलन की जांच हेतु भेजा था। और 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक एक पत्र निकाला गया साथ, और इसी वर्ष यहीं पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की इसके द्वारा की गई थी। आगे चलकर कानपुर से
कानपुर से छपने वाले समाचार के माध्यम से विजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा था। तो इन समाचार पत्रों से हम ये जो आंदोलन था, विजोलिया आंदोलन, ये पूरे भारत में फैल गया था। वो समाचार पत्र कौन-कौन से थे? तो कौन-कौन से समाचार पत्र थे हमारे? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, प्रताप कानपुर, यूपी। गांधी जी गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में रुचि लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 और 19 में एक और नई जांच हेतु एक आयोग का गठन बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में करा था और इस आयोग द्वारा जांच के ये जो आयोग था, इस आयोग की जांच में उपरांत करों में जो है वो कुछ कमी की गई थी। इस सितंबर 1923 में विजय सिंह पति को बेंगू नामक अन्य किसान आंदोलन से जोड़ने के कारण विजय सिंह पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा तृतीय चरण। तीसरा जो चरण था वो 1927 से 1941 तक चला था, जिसका नेतृत्व किसने करा था? हमारे माणक्यलाल वर्मा ने करा था। 1927 ईस्वी में माणक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था और इनमें हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज इनके साथ थे। 1941 ईस्वी में माणक्यलाल वर्मा व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत किसानों की सभी मांग मान ली गई थी, अर्थात 44 वर्ष से चल रहे इस आंदोलन का अंत हुआ था। तो विजोलिया आंदोलन अपने अहिंसक स्वरूपों के कारण अन्य किसान आंदोलन से अलग था। कारण अन्य किसान आंदोलन से अलग थे, मतलब जो किसान आंदोलन के जो अन्य कारण थे वो क्या क्या थे? माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत, जिसमें किसानों में जो है वो जोश भर दिया था। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु थे। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिनमें से अनंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा और रामा देवी प्रमुख थी। किसानों की जीत के साथ 44 वर्ष तक चले भारत के इस आंदोलन किसान आंदोलन का जो है वो अंत हुआ था।